call is now being recorded. हम आगे से टाइम पे भेज देंगे पक्का। ठीक है, अब बच्चे हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि पढ़ चुके हो ना ये चैप्टर। बायोमोलिक्यूल। यस मैम। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसका वेटेज बच्चे बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज, लाइफ में तो आपको पता है ना, बायोमोलिक्यूल पता होगा तो आपको अपने डाइट वगैरह का अच्छे से पता होगा। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्लास 11 बायोलॉजी में भी आता है, क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है। तो 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 2 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से, तो टोटल 5 क्वेश्चन 20 मार्क। मतलब ये डू डाई चैप्टर है आपका। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के आगे लिख लोगे, सेल साइकिल के आगे लिख लोगे, डू डाई चैप्टर है ये, बहुत हाई वेटेज होता है इनका। फोटोसिंथेसिस डू डाई चैप्टर है, एकदम आपको करना है, समझ गए। चलो, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? मैम जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री है वो बायोमोलिक्यूल है बच्चे। बायोमोलिक्यूल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं और ये हमारे बायो लाइफ में पाए जाते हैं। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं या फिर जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इनसे हमारा क्या बनता है बच्चे? इससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है और ये हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। किसका माइक ऑन? किसका माइक ऑन है भाई? बंद करो माइक। टीवी सुनाओ बैठ के क्लास में, क्या बात है? किसका माइक ऑन है भाई? सीरियल चल रहा है। हर्षिता आप ही का ऑन है। उसका ट्यूशन का टाइम निकला। हर्षिता यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक। तो बच्चे कौन कौन आ जाएंगे इसमें? लिपिड आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, आपका प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जितने आपके टेबल दिए हुए हैं वो सारे टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा टेबल दिया है बच्चे? 9.1 टेबल। 9.1 टेबल से क्या क्वेश्चन आता है? देखो, आप एनसीईआरटी लेकर के बैठो ना सभी, उसमें मार्क करते जाना कि क्या क्वेश्चन आता है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे 9.1 टेबल से आएगा आपका क्वेश्चन। 4 एलिमेंट दिए हुए होंगे मान लो, ठीक है, 4 एलिमेंट दिए हुए होंगे ह्यूमन बॉडी वाले, और आपको दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन नेग्लिजिबल है बच्चे? सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। यस मैम। ठीक है, या फिर अर्थ क्रस्ट का दे दिया जाएगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, वेरी लिटिल में नाइट्रोजन है। इसके अलावा भी और भी कुछ दिया जा सकता है। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है बच्चे? क्या याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी दोनों में सेम मटेरियल प्रेजेंट है, सेम है ना, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? हाउ दे आर डिफरेंट? उनकी कंपोजिशन अलग अलग है। उनकी परसेंटेज अलग अलग है। यस मैम। ठीक है, उनकी परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, तो आपको एक मैं ट्रिक दे रही हूं, वो याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे? हीना कैफे में सिंपल कैसी मैगी खा रही है? सिंपल मैगी खाती है। ठीक है, हीना कैफे में सिंपल मैगी खाती है। तो हीना से याद रखो, ही से हीलियम, कैफे से कैल्शियम, इससे क्या हो गया? एमी से कुछ है? नहीं है। हाइड्रोजन नहीं होगा क्या मैम? हाइड्रोजन नहीं होगा मैम, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम बच्चे अभी मैं पूरा बता रही हूँ आपको। ठीक है, फिर है
सिंपल से Si से क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, Si से क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, और Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो हीलियम, ये हीलियम किस में होगा बच्चे, आपका अर्थ में होगा हीलियम। क्या बॉडी में होगा, आपके बॉडी में हीलियम है? नो मैम। नो मैम। बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है बताओ? अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। मैम ह्यूमन बॉडी। मैम ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में ना ज्यादा है बेटा, यस मैम। है ना, यहाँ ह्यूमन बॉडी में क्या ज्यादा है आपका, क्या ज्यादा है, हाइड्रोजन। तो इसके लिए क्या होगा, हीलियम, हीलियम, फिर क्या होगा, हीलियम यहाँ नहीं दिया लेकिन आपको याद रखना है। फिर कैफे से क्या हो गया, Ca से क्या हो गया, कैल्शियम, Ca से क्या हो गया, कैल्शियम, ठीक है, और में से कुछ नहीं, Si से क्या हो गया, सिलिकॉन, और Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, ये चारों चीजें कहाँ ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में, कहाँ ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या क्या, ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन, भाई हमारे बायोमोलिक्यूल में हाइड्रोजन बहुत होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है, अर्ध क्रस्ट में प्रेजेंट है, ऐसे भी याद रख सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये वाला 9.2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपने हीना से क्या बताया? हीलियम, हीलियम, ठीक है। चलो, एनालाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई एनालाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम क्या लेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, हम क्या लेंगे, हम क्या पकड़ेंगे बच्चे, एक चूहे की चटनी हम क्या पकड़ेंगे बच्चे, एक चूहा पकड़ेंगे, ठीक है, एक चूहा पकड़ लिया, और इस चूहे का क्या निकाल लेंगे बच्चे, इस चूहे का लीवर निकाल लेंगे, और इस चूहे के लीवर को हम किससे धोएंगे, सलाइन वाटर से। सलाइन वाटर से क्यों धोएंगे, सलाइन वाटर से क्यों धोएंगे, सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी, सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाएंगी, सारे जर्म्स भी मर जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है, सारे जर्म्स भी मर जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, अब इसमें हम क्या, अब इसको हम कहाँ डाल देंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ठीक है, मोर्टार पेस्टल में डाल देंगे, मोर्टार पेस्टल में हम इसको लीवर को डाल देंगे, और इसके साथ हम यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चे, गरम मसाला, क्लोरोएसिटिक एसिड। लीवर की चटनी बना रहे, थोड़ा फैन ऑन कर देना, थोड़ा फैन ऑन कर देना। लीवर की चटनी बना रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे गरम मसाले डाल दोगे, लहसुन प्याज डाल दोगे, इसमें हम क्या डालेंगे बच्चे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है। क्यों डालते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ साइटोलाइसिस, साइटोलाइसिस कर सकता है बच्चे, ये साइटोलाइसिस कर सकता है। साइटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, साइटो मतलब सेल को तोड़, मतलब तोड़ना, सेल को तोड़ेगा, सेल को तोड़ सकता है। तो अब ये क्या होगा, सेल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, अब इसकी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। अब आप आराम से इसको कूट करके क्या बना लोगे, स्लरी बना लोगे, क्या बना लोगे, स्लरी बना लोगे, चटनी बना लोगे, और फिर इसको मसलिन क्लॉथ से क्या करेंगे बच्चे, इसको क्या कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेन कर लेंगे। नेक्स्ट, ओके, स्ट्रेन जैसे करेंगे तो मुझे जल्दी जल्दी सभी बताओगे, जल्दी जल्दी सभी बताओगे। ये जार है, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट भागूंगी, ये जार है, ये आपका मुस्लिम क्लॉथ है, ठीक है। नीचे जो आया बच्चे वो क्या होगा, ये क्या है, फिल्ट्रेट है, और ऊपर जो आया वो क्या है, रिटेंटेट है, ठीक है, वो क्या है बच्चे, रिटेंटेट है। तो ये है आपका फिल्ट्रेट, और ये है आपका रिटेंटेट, ठीक है। फिल्ट्रेट में क्या क्या आएगा, एसिड होगा, सॉल्युबल बच्चे मोनोमर्स आएंगे, इसमें मोनोमर्स आएंगे। मोनोमर्स मतलब कि क्या होंगे, मोनोमर्स में अमीनो एसिड होंगे, और क्या होगा, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड होगा। न्यूक्लियोटाइड होगा या न्यूक्लियोसाइड होगा,
न्यूक्लियोसाइड। वाह 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 वाह, न्यूक्लियोसाइड में क्या राइबोस शुगर प्लस बेस होता है ना, न्यूक्लियोटाइड होगा बच्चे, न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे पॉलीमर आ जाएंगे, सारे पॉलीमर आ जाएंगे। पॉलीमर बोले तो अमीनो एसिड का पॉलीमर, प्रोटीन, मोनोसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। इसका जो ये होता है साइज होता है वो कितना होता है, 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है बच्चे, 800 से 1000 डाल्टन। 1000 और उससे ज्यादा 10,000 तक बच्चे, ठीक है। 10,000 डाल्टन, डाल्टन क्या होती है, एटम की यूनिट होती है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि लिपिड कहाँ जाएगा, मैम मैक्रोमोलेक्यूल में। मैम इनसॉल्युबल जाएगा वो, पेटेंटेट में जाएगा। ये सॉल्युबल में जाएगा या सॉल्युबल पूल में जाएगा या इनसॉल्युबल पूल में, मैम इनसॉल्युबल पूल में जाएगा, इनसॉल्युबल पूल में जाएगा। क्यों जाएगा भाई, लिपिड की साइज क्योंकि तो बड़ी-बड़ी 18 से गैसेस बना 800 देता है। डाल्टन है, तो क्यों जाएगा ये इनसॉल्युबल में। मैम सेल मेम्ब्रेन तो, और क्योंकि आप मेम्ब्रेन होते हैं वो तो पीसेस में आ जाते हैं, लेकिन और वेसिकल्स बनाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हम क्योंकि क्लस्टर में रहते हैं। हाँ यस वेरी मैम, गुड, क्योंकि मिलकर वेसल्स बना देता है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पिछला याद है, हाँ यस मैम। है ना, पिछला याद है भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो इनसॉल्युबल पूल में ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये किस में रहते हैं बच्चे, क्लस्टर में पाए जाते हैं, है ना, क्लस्टर्स में। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई अकेले अकेले जाएंगे तो हमें फिल्ट्रेट होना पड़ेगा, फिल्टर में जाना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, ये ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये किस में चले जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाते हैं, ठीक है। याद रखना कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में हो जाते हैं, लेकिन इनकी साइज कितनी है, 18 से 800 डाल्टन है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन, यस मैम। ठीक है। एनालाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको सुखा देंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे बच्चे, फिर से हम चूहा पकड़ेंगे, हाँ फिर से हम चूहा पकड़ेंगे और चूहे के लीवर को निकालेंगे, चूहे के लीवर को निकालेंगे, करके देखना, मम्मी से मार खाओगे एकदम। चूहे के लीवर को निकालेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको धूप में सूखने दे देंगे, सूखने देंगे, ड्राई करेंगे, तो क्या होगा, सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर इवेपोरेट होगा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, हमारे पास ड्राई वेट बचा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, बर्न करेंगे, अब हम इसको बर्न करेंगे, जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, गुड इवनिंग मैम। बर्न करेंगे तो सारे इसके कार्बन कंपाउंड किसके साथ मिल जाएंगे बच्चे, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई जो बर्निंग होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है ना, वहां पे ऑक्सीजन है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन को बहुत प्यार करता है, जहां ऑक्सीजन दिखेगा उसके साथ जुड़ जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके अपनी दुनिया में चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, बिल्कुल खो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, राख बच जाएगा, ठीक है। राख बच जाएगा, और इस राख को जब हम लैब में लेके जाएंगे और टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह। Which element is used to grind? एसिटिक एसिड, मैम डी ऑप्शन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। What is the nature of the filtrate after grinding tissue? मैम एसिडिक मैम डी ऑप्शन। Filtrate की बात कर रहे हैं, filtrate क्या होगा बच्चे, एसिड होगा मैम। Which of these components have the least percentage by weight in earth crust?
मैम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ज्यादा मिलता बी ऑप्शन। है। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉलीमर मोनोमर, सबको पता है किसका पॉलीमर क्या होता है, किसका मोनोमर क्या होता है ना। चलो अब हम आ जाते हैं अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड की बात करते हैं बच्चे, तो अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। और एक ही तरह के अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन नहीं बनाते बच्चे, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट क्या है, अल्फाबेट्स है ना, 20 लेटर्स है, 26 लेटर्स है, तो वैसे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है। तो क्या 26 लेटर में ए जोड़ोगे तो क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, नो मैम। बनेगा ना। तो वैसे ही क्या एक ही तरह का अमाइनो एसिड आप जोड़ते जाओगे फिनाइल एलेनिन तो कुछ नहीं बनेगा। आपको सबको जोड़ते जाना अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड को, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चे, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, प्रोटीन बनेगा। इसलिए हमको बहुत सारे तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं, जैसे अलग अलग अल्फाबेट जुड़ के कैसे मिलियंस ऑफ वर्ड्स है ना, वैसे हमको बहुत सारे तरह के क्या मिलते हैं, प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड है बच्चे, अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर है। मोनोमर है किसका, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा अमाइनो एसिड, क्योंकि इसमें होता है एक अमाइन ग्रुप। यस मैम। अमाइन ग्रुप होता है और एक कौन सा होता है बच्चे, एसिड ग्रुप। ठीक है, COOH ग्रुप होता है कि नहीं। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, और बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्यों बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, आपकी एनसीईआरटी का लाइन है कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, बट क्यों मैम जैसे एक मीथेन में 4 वैलेंसी में हाइड्रोजन ही रहता है इसमें, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अमीन ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप, वेरी गुड। जैसे बच्चे मीथेन क्या होता है, CH4। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ H की जगह हम क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ H की जगह दूसरा कुछ लगा दे रहे हैं, यहाँ पे प्लेस हो जाता है। NH2 लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, COOH लगा दिए। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना इसके अलग अलग ग्रुप को। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। अब देखो कायरल कार्बन क्या होता है, नाम जो अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है, जो नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं। वेरी गुड भावना, वेरी गुड भावना। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कार्बन के। यस स्वाति, कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिस कार्बन के चारों पड़ोसी अलग अलग हो, जिस कार्बन के चारों पड़ोसी क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, देखो इसका ये पड़ोसी अलग, यहाँ पे मान लो आपका सल्फरिक डाल दिए, मान लो सल्फर डाल दिए यहाँ पे, या फिर मान लो यहाँ पे अल्कोहल डाल दिए, OH वाला ग्रुप डाल दिए, तो इसके चारों क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्वेश्चन आता है कायरल कार्बन क्या है, और ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कायरल कार्बन नहीं है, बताओ, सोच के बताओ। क्या मैम? यस मैम। अमाइनो एसिड जो कि कायरल कार्बन नहीं है, एक सिंगल अमाइनो एसिड होता है बच्चे, वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में यहाँ पे H हो जाता है, उसके दो पड़ोसी एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, सो ग्लाइसिन इज नॉट कायरल, ग्लाइसिन इज नॉट कायरल। अच्छा, अल्फा कार्बन कौन होता है, जो हमारा, हम जिस कार्बन पे मैम कोई चार्ज लगा होता है उसके जस्ट जो साइड वाला हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जो हमारे चार्ज वाले के बगल वाला डबल बॉन्ड, मैम जिस कार्बन का चार्ज होता है ना, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। मुझे ममता बताओ क्या बता रही हो। मैम मैं ये बता रही हूँ मैम, जैसे कोई कार्बन है उस पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या मतलब कार्बोकेटायन है मैम, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है मैम वो अल्फा कार्बन होता है। उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, मतलब ये अल्फा कार्बन नहीं है बीच वाला मैम है। और कोई मैम उससे डायरेक्ट जुड़ा होता है वो होता है
हाँ साइमा बताओ। यस मैम, जो कार्बोकेटायन होता है उसके जस्ट साइड वाले जो कार्बन होते हैं उन्हीं को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन। मैम मैंने भी सेम बताया था। हाँ हाँ, अच्छा आपने थोड़े अलग वे में बताया था। ठीक है, तो ये मैम क्या है बच्चे? yes, हाँ, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये इससे डबल अटैच बॉन्ड है ना, ये इससे अटैच है, और इससे जितने भी जो हाइड्रोजन भी अटैच होंगे वो सब क्या होंगे आपके अल्फा अल्फा होंगे। हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कैसे पहचानोगे अमाइनो एसिड को कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। एसिडिक कैसे पहचानोगे बच्चे? सबसे पहले तो उसके नाम में एसिडिक होगा, नाम में क्या होगा? एसिड एसिड लगा होगा, या तो एसिड लगा होगा या लगा होगा 8। ग्लूटामिक एसिड को हम और क्या पढ़ते हैं? ग्लूटामेट। यस मैम। एस्पार्टिक एसिड को और हम क्या पढ़ते हैं? एस्पार्टेट। मैलिक एसिड को और हम क्या पढ़ते हैं? मैलेट। मैलेटेट। ठीक है, ओके। तो या तो 8 लगा है या इक लगा है। अगर मान लो नाम नहीं दिया, स्ट्रक्चर दिया है, तब फिर कैसे पहचानोगे? देखो हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे R है, यहाँ COOH है, यहाँ पे अमाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मैम मुझे नमाज पढ़नी है तो मैं अभी बस 2 मिनट में आ जाऊंगी। और यहाँ पे क्या है बच्चे? H है। तो अगर मान लो यहाँ R की जगह पे मैं एक और एसिड लगा दूं तो ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो गया ना। मैम 2 एसिड लग गया। तो अगर मैंने एसिड लगा दिया, एक्स्ट्रा एसिड लगा दिया, तो ये क्या हो गया बच्चे? एसिडिक। ठीक है, क्या हो गया? एसिडिक। और बेसिक कौन होगा? फिर से स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इसमें हम क्या लगा देंगे बच्चे? एक्स्ट्रा, आर की जगह क्या लगा देंगे? एक्स्ट्रा बेस लगा देंगे। क्या पूछ रहे हो? मॉर्फोलॉजी क्यों नहीं? यस मैम, आपने कहा था ना मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी तो पढ़ेंगे। आपने होमवर्क किया? पहले मुझे ये बताओ। मैम पढ़ के आई थी मॉर्फोलॉजी, इसलिए पूछ रही। नहीं, मैंने पूछा पहले होमवर्क किया था। मैंने बोला ना जो होमवर्क नहीं किया पहले होमवर्क करके आएगा। मैम कौन सा होमवर्क? वाह 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 वाह, आप रुकना क्लास के बाद। जिन्होंने होमवर्क मैम नहीं किया, एक तो लेट नहीं ज्वाइन करना है आपको, लेट नहीं मैम पता ही ज्वाइन नहीं करना है, था। और जो होमवर्क दिया जाता है होमवर्क करके आइए, नहीं तो क्लास नहीं अटेंड करनी है। पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए तब आगे क्लास कीजिए। मैं होमवर्क चेक करती हूँ बच्चे, एक एक बच्चे का। मैम ग्रुप में एक लिंक अभी बात आया मुझे था। बार बार नहीं बोलनी पड़े। अब है आपका भी कंप्लीट नहीं है होमवर्क, ठीक है। और ये इसका वेटेज ज्यादा है, तो जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसको हम पहले कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी छुट्टी चल रही है, हम थोड़ा सा समय लेकर के चैप्टर कवर कर सकते हैं। अब मैं इस तरह की किसी बातों का जवाब नहीं दे रही हूँ, हमको कवर करना है चैप्टर जल्दी, क्योंकि स्कूल खुल जाएगा तो हम उन छोटे छोटे चैप्टर को 1 घंटे में कर सकते हैं, और फिर इनके लिए टाइम नहीं मिलेगा। NH2, और यहाँ भी क्या है? NH2 है, और यहाँ H है, तो डबल डबल क्या हो गया? बेस। डबल डबल क्या हो गया? बेस। एक्स्ट्रा बेस हो गया। तो एक्स्ट्रा बेस हो गया बच्चे, तो ये क्या हो गया? बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। ठीक है। और न्यूट्रल कौन होगा? जिसके पास इक्वल NH2COH है ना एसिडिक ना बेसिक, वो हो गया न्यूट्रल। और न्यूट्रल में सबसे सिंपल कौन है बच्चे? ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन से बार बार क्वेश्चन आता है, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, ओके। अब आपको क्वेश्चन आता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन है, पहचानने आएगा। तो बच्चे SH जहां लिखा रहेगा वो क्या है? सल्फर कंटेनिंग है, ठीक है। R में आपका क्या लिखा हुआ है? SH लगा हुआ है, तो वो क्या है? आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं? किसी को याद है? मेथ्रोनिन है मैम। सल्फर कंटेनिंग मैम साइटिन। सिस्टीन। मैम जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई क्या? मेथियोनिन है ना? यस मैम। और अल्कोहलिक का मैंने भाई अभी रिसेंटली आप लोगों को एक भेजा था ना कि देखो मेरी ट्रिक्स सही साबित हो गई। भाई अल्कोहलिक का मैंने बताया था, जो शेर है, सेरीन, शेर जो है वो क्या करता है? अल्कोहल पीता है, और अल्कोहल पीने के बाद क्या करता है? थर्राता है। थ्रियोनीन, मैंने वीडियो डाली थी ना एक,
कि शेर जो है, शेर ने गलती से पी ली और उसके बाद वो भूल गया कि वो शेर है और उसके आसपास लोग घूम रहे हैं। तो शेर जो Yes, है ma'am. वो क्या करता है बच्चे, अल्कोहल पीता है और क्या थरथराता है। याद रहेगा, मैंने लिंक करके भी बताया कि देखो मेरा ये ट्रिक काम आ गया आपका अल्कोहलिक वाला। एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक का क्या, खुशबू। खुशबू कहाँ से आ रही है बच्चे, फिनाइल से आती है, यस मैम। फिनाइल से आती है, फिनाइल, एलेनिन। और कहाँ से आती है, टायर, टायर जलती है तो टायरोसिन, टायरोसिन। ठीक है। फिनाइल से आ रही है, टायर से आ रही है तो टायरोसिन, ठीक है। ये याद रखना आपको। चलो अब एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनको आपको खाना जरूरी है, समझ गए? ओके। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे, अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे कि एसेंशियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज और नॉन एसेंशियल सिंथेसाइज, आप एग्जाम में जरूर भूलोगे। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि एसेंशियल वाला में कैन नॉट लिखा था, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, एसेंशियल वाले में कैन नॉट कैसे लिखा होगा। तो बच्चे एसेंशियल वो है जो आपको बाहर से खाना जरूरी है, एसेंशियल है आपकी बॉडी के। और नॉन एसेंशियल जो आपको बाहर से खाना जरूरी नहीं है, जिसके लिए बॉडी क्या बोलती है, चिल मारो, है ना, मैं खुद सिंथेसाइज कर लूंगा। तो भाई ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है तो इसको आपको खाना जरूरी नहीं है। और एसेंशियल को खाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बोल रही है सब मैं ही बनाऊं, हाँ खाओ। तो ये बॉडी नहीं बना रही है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, खाना जरूरी है, ठीक है। तो 10 अमाइनो एसिड को बॉडी खुद बनाती है और 10 अमाइनो एसिड बोलती है आप खाओ, ठीक है। टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20। तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल अमाइनो एसिड की ट्रिक क्या है, वीआईपी हॉल में टीटी, है ना, वीआईपी हॉल में टीटी। एसेंशियल की याद रख लो, नॉन एसेंशियल याद करने की जरूरत नहीं, जो बच गया वो नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल में बच्चे आर्गिनिन और हिस्टिडीन, इसकी जरूरत आपको अभी नहीं होती है। कब होती है, जब आपका जन्म हो रहा होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको आर्गिनिन और हिस्टिडीन की जरूरत होती है। या फिर स्पेशल केसेस में मान लो कोई ऑर्गन जो है हट गया है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ठीक है, कोई ऑर्गन डेवलप करना है तब, ठीक है। इसकी कब जरूरत होगी, जब फीटस है, ग्रोइंग टाइम में, समझ गए। और बाकी जो 8 है वो आपको डेली चाहिए डाइट में। कौन कौन है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। कैसे बच्चे, वी से क्या हो गया, वेलिन हो गया, आई से क्या हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, पी से फिनाइल एलेनिन हो गया, एच से क्या हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ए से हो गया बच्चे आर्गिनिन हो गया, ठीक है। और एल से क्या हो गया, लाइसिन ल्यूसिन हो गया, ओके। अब देखो ई से बहुत सारे आपके आ रहे हैं, थ्रियोनिन आ रहा है, ट्रिप्टोफेन आ रहा है और टायरोसिन आ रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लो थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन तीनों दे दिया तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वीआईपी हॉल में टीटी तो याद रखा, लेकिन अब नॉन एसेंशियल कौन सा था इसमें से? अच्छा कहाँ पर तो हो? बच्चे ये कैसे याद रखोगे, ये कैसे याद रखोगे, देखो नॉन और एसेंशियल, सब ठीक है, तबीयत क्या बात है, ये कौन आ गया? और हर्ष कहाँ पर है? क्या बात, इसका कॉल आ गया है पढ़ते पढ़ते। मतलब आज में मेरा दिमाग खराब है बच्चों पे, तो अच्छा। और ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं उसमें। मेरी वॉइस नहीं आ रही है मैम पूरी क्लियर है वॉइस आपकी। मैम आ रही है, मैम आपकी वॉइस आ रही है। मैम क्लियर है। आर्गिनिन और हिस्टिडिन में मैम ऐसा क्या होता है जो फीटस के टाइम पे चाहिए होता है? भाई ग्रोथ के लिए यही वाला अमीनो एसिड चाहिए होता है। आप गूगल करो, पूरा डिटेल में पढ़ो इसके बारे में, आर्गिनिन क्यों चाहिए होता है, हिस्टिडिन क्यों चाहिए होता है, ठीक है। पूरा गूगल करो, पूरा डिटेल पढ़ो, इतना आपको नहीं पढ़ाना है, ये मैंने एडिशनल नॉलेज दिया था, ठीक है। अगर ये जरूरी होता तो मैं जरूर बताती, स्किप नहीं करती, ओके। अब आप एक एक बच्चा पूछेगा आइसोल्यूसिन का क्या काम है मैम, जरा बता दो, ल्यूसिन का क्या काम है जरा बता दो। तो नहीं पढ़ना ना अभी आपको ये सब, ठीक है। हाँ
तो टायरोसिन कैसे याद रखोगे कि ये 3 टीमें, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, इन 3 टीमें कौन ऐसा है जो नॉन एसेंशियल, किसको नहीं खाना? भाई टायर खाओगे क्या? टायर खाओगे क्या खाने में? नहीं, याद रखना, टायर नहीं खाते हैं हम, टायर नहीं खाते हैं, तो ये नॉन एसेंशियल है। टायर अपनी बॉडी खुद बना लेगा, ठीक है, खुद बना लेगा, समझ गए? और थ्रियोनीन खाएंगे, और फैन तो खाएंगे, हवा तो खाएंगे ही हम। और फैन भी, ट्रिप्टोफैन भी क्या है बच्चे? एरोमेटिक है। एरोमेटिक हवा कैसे फैलेगी? फिनाइल की हवा, टायर की हवा कैसे फैलेगी? फैन चालू होगा तभी तो फैलेगी, ठीक है? याद होते जा रहा है, देखो पूरा फोकस करके अगर पढ़ोगे तो याद होते जाएगा आप लोगों को, ठीक है? व्हाट इज ज्वीटर आयन? ज्वीटर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। यस मैम। और आयन तो भाई आयन है जिसके पास चार्जेस हैं। तो ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन, ठीक है? ऐसे अमाइनो एसिड जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है उसको बोलते हैं ज्वीटर आयन। तो बच्चे ज्वीटर आयन के लिए आपको समझ में आया है? ज्वीटर आयन आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ है? तो मैं नहीं पढ़ा, जिसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज। चलो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, शायद अगर कुछ कॉन्सेप्ट ढीला हो तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये पानी ले लिया हमने, पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया, ओके। अब पानी में, तीनों पानी में हम क्या डाल रहे हैं बच्चे? अमाइनो एसिड। क्या डाल रहे हैं? अमाइनो एसिड। तीनों में क्या डाल रहे हैं? अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड। लेकिन रुको जरा, इससे क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तो मेन खेल बाकी है। यहाँ हम क्या डालेंगे? नींबू का रस। यहाँ क्या डालेंगे बच्चे? एसिड। क्या डालेंगे? एसिड, ठीक है, नींबू का रस। विनेगर डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ क्या डालेंगे? बेस। ये बच्चे आपका क्या है? ये वाला बी वाला क्या है आपका? ये न्यूट्रल रहेगा ना? ये बी वाला रख रहे हो या बेस रख रहे हो? न्यूट्रल है, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है? और इसमें क्या डालेंगे? हो जाएगा। इसमें क्या डालेंगे? सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन डाल देंगे तो ये क्या हो गया? बेस, ठीक है? या NaOH डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो ना बेस करने के लिए आप, ओके? मैम अब देखो, तीनों भी डाल सकते हैं। हाँ कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? तो आपने अमीनो एसिड डाल दिया। तो भाई एसिड के बारे में क्या जानते हो? एसिड क्या करता है? देता है या लेता है? प्लस देता है। हम देता है, देता है मैम। H+ देता है। ठीक है, एसिड अमीनो एसिड को क्या करेगा? बोलेगा जा भाई तू भी क्या याद रखेगा, ले H+ ले, ठीक है? ये क्या करेगा? ये H+ देगा। तो बच्चे जब जब इसके पास H+ नहीं था तो ये क्या था? H2N था जब तक नहीं था। अब ये क्या हो गया? ध्यान से देखो क्या लिखा है? H3N। क्या हो गया? H3N, और पॉजिटिव चार्ज लग गया इसके पास, ठीक है? अब जब हमने बेस में डाला तो बेस क्या है? बेस क्यों बेस है भाई? क्योंकि वो मांगता है ना? वो मांगता है, दे दे भाई, हाँ दे दे, कोई तो मुझे दे दो, है ना? तो ये क्या हो रहा है बच्चे? ये सॉरी इसको दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है बच्चे? ये अमीनो एसिड से हाँ मांग रहा है, ये मांग रहा है, ठीक है, ये मांग रहा है। तो जब इसने अमीनो एसिड से ले लिया तो अमीनो एसिड के पास एक H क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, एक H कम हो गया। लेकिन वो डोनेट, देखो लेते टाइम कौन ले रहा है? कौन आगे हाथ बढ़ा रहा है? लालची, अमाइनो एसिड। और देते टाइम किसको बोल रहा है देने के लिए? एसिड को, अमाइनो, ठीक है? देते टाइम किसको बोल रहा है? हाँ अमाइनो, किसको बोल रहा है? कार्बोक्सिल एसिड को, क्योंकि भाई एसिड ही दे सकता है, एसिड ही दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है? एसिड ही डोनेट कर सकता है, तो इसको देना पड़ गया। तो ये क्या हो गया बच्चे? जब इसने दे दिया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चल गया। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बच्चे?
यहाँ भाई कोई लेन देन नहीं चल रही है अमीनो एसिड से, तो ये आपस में ही लेन देन करेंगे। जब घुलते हैं तो आयंस मूव करते हैं ना, आयंस मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना सॉरी COOH है, ये अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा, यहाँ दे देगा। तो इसके पास क्या आ जाएगा, NH2 से NH3 हो जाएगा, NH2 से NH3 हो जाएगा बच्चे। और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस कर दिया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक ऐसा अमाइनो एसिड हो गया जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म बोल रहे हैं। मैम हाँ मैम ये वही समझा दूं, चारा समझ में आया। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पढ़ा हुआ है इसलिए रिवाइज करा रही हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो कुछ नहीं बच्चे, हमने 3 कंटेनर लिया, मैंने प्रैक्टिकल करके आपको इसको समझाया है। कौन है भाई अभी गुड इवनिंग करने वाला, अभी इतना लेट? हाँ, क्लास कब से चल रही है? 6:30 बजे से चल रही है क्लास। ज्विटर आयन किसको बोलते बच्चे, जिसके पास दोनों चार्ज होंगे। ठीक है, ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, जिसके पास दोनों चार्ज होंगे। एंड मैंने बोल रखा है ना बच्चों, जिसने होमवर्क नहीं किया वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। होमवर्क कीजिए आप लोग। चलो ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, 3 कंटेनर ले लिया, तीनों कंटेनर में हमने पानी डाल दिया। एक में एसिड डाल दिया, एक में कुछ नहीं डाला, एक में क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। तो जिसमें एसिड डाला, तो बच्चे एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है बच्चे, H+ एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता बच्चे, इसीलिए तो वो एसिड है। जो डोनेट करता है वही ज्यादा पावरफुल होता है ना। तो ये डोनेट करता है, इसलिए ये क्या है बच्चे, एसिड है। तो ये डोनेट कर देगा H+, किसको डोनेट करेगा, यहाँ कौन आया है, कौन हमारा आया है, अमीनो एसिड आया, तो अमीनो एसिड को एक प्रोटॉन दे देगा। ठीक है, और इसमें जब बेस में डालेंगे अमीनो एसिड को, तो बेस क्या करेगा, देखेगा अरे मेहमान आया है हमारे पास और इसके पास तो बहुत प्रोटॉन है, तो बोलेगा भाई दे दो एक, है ना। ये देखो कैसा है, इसके यहाँ कोई आया है तो उससे ये ले रहा है, दे दो मुझे एक। तो ये क्या करेगा, अमीनो एसिड से एक हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, ले लेगा। तो अब अमीनो एसिड के पास एक घट गया ना, देखो COH था लेकिन COO बस बच गया, घट गया इसके। और यहाँ पे कोई लेन देन नहीं हो रही है, कोई है ना, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बस आयंस क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड के आयंस आपस में ही लेन देन कर रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं, आपस में लेन देन कर रहे हैं। तो COOH किसको दे रहा है, आपस में ही NH2 को दे दिया, तो NH3+ हो गया और ये COOH हो गया। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके गुड, ठीक है। तो आपको देखो ये जो स्टेटमेंट है इससे क्वेश्चन आता है, एसिडिक पीएच में एसिड सॉल्यूशन डोनेट करेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। एसिडिक पीएच किसको बोलते हैं, बेसिक पीएच किसको बोलते हैं, ये तो पता है आपको, है ना। फिर न्यूट्रल पीएच, ज्विटर आयन इज फॉर्म, आपको पूछेगा ज्विटर आयन कब बनेगा, कब बनेगा, न्यूट्रल पीएच पे। ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे। क्या सारे अमाइनो एसिड बनाएंगे न्यूट्रल पीएच पे? नो मैम। बच्चे ये दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। क्या सारे अमाइनो एसिड बनाते हैं न्यूट्रल पीएच पे ज्विटर आयन? ठीक है, ओके मैम, पता करोगे। ओके मैम। दिस पीएच, इस पीएच को, ये जो न्यूट्रल पीएच है इसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। और अमाइनो एसिड की एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन और डोनेट भी कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक। एम्फी का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब बोथ, एक्सेप्ट डोनेट दोनों कर सकता है। ठीक है, चलो अब आ गया बच्चे लिपिड। लिपिड भाई क्या है, फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस है। ठीक है, और ये नॉन पॉलीमर है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। 30% ऑफ द कैलोरी इन डेली लाइफ हमको लिपिड देता है। ठीक, लिपोजेनेसिस। बच्चे अगर आप ये चैप्टर मुझसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें आप मुझसे सीखते। अभी अमीनो एसिड में इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखते, लेकिन अभी चूंकि जल्दी जल्दी में खत्म करना है तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मैं नहीं दे रही हूँ। ठीक, लिपोजेनेसिस मतलब
जनरेशन ऑफ लिपिड होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, लिपिड का क्या काम है बच्चे? इसकी वजह से शेप मिलता है, सारे ऑर्गन के चारों ओर लिपिड होता है ना, जिसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं। इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो जितना मोटा उसको कम ठंडी लगती है, यस मैम। कम लगती है ना, जैसे ब्लबर, ब्लबर जो बनता है बच्चे। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये लिपिड। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ विटामिन, लिपिड हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज कीड़ा, दैट इज कीड़ा, ADEK है ना, उल्टा पढ़ो तो कीड़ा। तो विटामिन ADEK अगर आप खा रहे हो तो आप पानी से खाओगे तो वो जल्दी नहीं डाइजेस्ट होगा, वो जल्दी काम नहीं करेगा। आपको उसको किससे लेना बच्चे? दूध से, छाछ से, दूध से। समझ गए? बिकॉज दैट इज फैट सॉल्युबल, समझ गए? यस मैम। कन्वर्जन ऑफ क्लासेस ऑफ लिपिड्स, क्लासेस ऑफ लिपिड्स पढ़ते हैं। देखो लिपिड भाई अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लास में बटे होते हैं। होमोलिपिड क्या होंगे? होमोलिपिड वो लिपिड जो एक ही तरह के फैटी एसिड से मिलकर बने। हेट्रोलिपिड जो अलग अलग तरह की चीजों से मिलकर बने, मतलब देखो इसमें क्या है? फॉस्फेट है, साथ में क्या है? लिपिड है। ग्लाइकोजन है, साथ में क्या है? लिपिड है। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज बताई है। आपको मेन क्या पढ़ना है? मेन आपको पढ़ना है बच्चे कि ग्लिसराइड क्या होता है। ठीक, ग्लिसराइड में क्या आएगा? टार्पिन ऑयल, स्टेरॉइड आएगा, ट्राइग्लिसराइड आएगा, कैरोटिनॉइड्स आएगा। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स जो होते हैं वो सभी ग्लिसराइड में आएंगे। वो सभी क्या हैं? आपके लिपिड्स हैं। ठीक, फिर आपका कंपाउंड लिपिड किसको बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड किसको बोलते हैं बच्चे? ऐसा लिपिड जो किसी ना किसी चीज के साथ मिक्स है। ठीक, जैसे ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोजन के साथ मिक्स है, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड। फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट प्लस लिपिड। ठीक है, लिपोलिपिड, ठीक है, लिपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड बोलते हैं। अब देखो लिपोप्रोटीन में मैंने कुछ अलग से लिखा है, LDL और HDL। ये जानते हो क्या है? कभी आप ब्लड टेस्ट कराओगे ना, तो अगर LDL बढ़ा हुआ है मतलब खतरे की बात है। ओके मैम। इसका मतलब लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड आपके बॉडी में बढ़ी हुई है, बहुत खतरे की बात है। ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड कब बढ़ती है पता है? जब बहुत दिन का रखा हुआ तेल, उसी में पराठे बना के खाओगे, हाँ उसी में भजिया तला हुआ है तेल और उसी तेल में फिर पका पका के खाओगे, बाहर के समोसे बहुत ज्यादा खाओगे, तो लो डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड अगर आप अच्छा फैट खा रहे हो, कंप्रेस्ड ऑयल खा रहे हो, एराकिडोनिक खा रहे हो, ठीक है, तो आपको हाई डेंसिटी लिपिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बढ़ा है तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर है डिराइव्ड लिपिड, आपका स्टेरॉइड हो गया। पैल्मिटिक, पैल्मिटिक कहाँ होता है बच्चे? इससे क्वेश्चन आता है कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल बच्चे ऐसा ऑयल होता है जो जम जाता है ना ठंडी में। बाकी ऑयल, सरसों का तेल थोड़ी जमता है, नो मैम वो नहीं जमता है ना? मैम कोकोनट ऑयल जम जाता है। ठीक है, फिर है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक बच्चे क्या होता है? आलमंड ऑयल में पाया जाता है और आपका राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। तो एराकिडोनिक एसिड जहां पे होता है ना फैटी एसिड, वो ऑयल आपका बहुत अच्छा ऑयल होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बहुत अच्छे ऑयल होते हैं। तो आलमंड ऑयल खाने के लिए, राइस ब्रान ऑयल खाने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, फिर है फैटी एसिड की बात करो, फैटी एसिड की। तो बच्चे इसमें से आपका क्या क्वेश्चन आता है? फैटी एसिड में एक R ग्रुप होता है और क्या होता है? COOH एसिड है, और एक क्या होता है? R ग्रुप होता है। ठीक है, आपको पैल्मिटिक और एराकिडोनिक का पूछा जाता है कि कितने कार्बन होते हैं। पैल्मिटिक में कितना होता है? 16। पैल्मिटिक में कितना होता है? 16। और एराकिडोनिक में कितना होता है? 20 कार्बन। आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और पूछेगा ये स्ट्रक्चर किसका है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है ये स्ट्रक्चर। यस मैम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, पूछेगा किसका स्ट्रक्चर है। तो बच्चे इजी है, देखो COOH तो होगा ही, और R की जगह क्या लगा है? R की जगह क्या लगा है? CH3 CH2 फिर 14। ठीक, CH3 CH2 14, समझ गए? यस मैम। यहाँ पे आपका C20 है। ठीक है, C20 है, H32 है, और आपका ये हो गया। ठीक है, O2 हो गया। चली गई।
चलो अब है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कौन से होते हैं बच्चे? जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, है ना। और ये कोल्ड, जैसे ही थोड़ा सा कोल्ड आता है तो ये क्या होते हैं? जम जाते हैं। और सैचुरेटेड में सभी क्या आएंगे? एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। इनकी रेंसिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी सेमा जाते हैं। सेमाना जाते हैं, बिस्किट वगैरह देखिए वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। यस मैम। तो कभी किसी आंटी बंटी के घर जाओगे, सेमाई हुई बिस्किट दे देंगी खाने, तो मत खाना, है ना, मत खाना। होता है ना, दे देती हैं, फिर आपको मजबूरी में खाना पड़ता है। कभी कभी तो शॉप्स पे भी मतलब कि सिमी हुई चीजें मिलती हैं। नहीं 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 खाना बच्चे, वो बहुत नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है, ठीक है, वो टॉक्सिक उनका होती है। टेस्ट बेकार होता है तो कौन खाएगा हाँ, फिर? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ मतलब ये कभी मैम जाओगे ना किसी के यहाँ absolutely घूमने, तो कोई कोई आंटी वगैरह बोली अरे नहीं थोड़ा सा हो गया, थोड़ा हवा लग गया है, खा लो। बेटा वो हवा जो लगा है ना, वो अलग ही हवा लगा है, उससे वो क्या हो गया? टॉक्सिक हो गया, नहीं खाना उसको। घर में भी ना आप लेज वेज लेकर के रख देते हो, वो सेमा जाती, फिर भी खा जाते हो लालच में। हाँ मैम वो तो बचती ही नहीं है, खाए रखेंगे कहाँ, वो तो बचते ही नहीं है, पैकेट खुलते ही खत्म। तो आपको मैम टॉक्सिक वाली चीजें एकदम बिल्कुल मना कर दो, नहीं आंटी नहीं खाएंगे, आपने बहुत प्यार से दिया, आज मेरा उपवास है, ठीक है। समझ गए? तो स्टीयरिक एसिड और पैल्मिटिक एसिड जो है ये आपका आ जाता है किसमें? सैचुरेटेड में बच्चे। और आपको पता है ये जो लेज कुरकुरे खाते हो इसमें ट्रांस फैट बहुत रहता है। लेज कुरकुरे, फिर ब्रिटानिया के केक हो गए, फिर आप जो प्रोसेस्ड फूड खाते हो, मतलब लेके आते हो और तलने वाले इंस्टेंट फूड जो खाते हो, उसमें ट्रांस फैट बहुत होता है। और अगर बंदा हर दिन लगातार 15-20 दिनों तक ट्रांस फैट खाता है और 0.5% तक भी लेता है, तो पता है समोसे खा रहा है, समोसे में बहुत ट्रांस फैट है ना, वो कब का तला हुआ तेल था, कब का तला हुआ तेल, उसी में पकाए जा रहे हैं। हाँ, तो बच्चे फिर ये क्या होता है, इससे फिर हार्ट ब्लॉकेजेस होने की चांसेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये आपके जो आर्टरीज में जमता जाता है, ठीक है, खून की नली में जमता जाता है, और ये डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो आप जब भी कुछ इस तरह का खाएं पैकेज फूड, तो ट्रांस फैट जरूर देख लेना कि आपने कितना ट्रांस फैट खा रहे हो भाई, ठीक है, ट्रांस फैट देख लिया करना। ओके, फिर बच्चे हम 2-3 बार यूज करा हुआ तो यूज कर सकते हैं ना जी? नहीं, तेल बहुत ज्यादा जो है ना, एक ही तेल को बार बार तल तल के वो पता नहीं है, मैम, जैसे कि 1-2 बार करा हो किसी ने। एक आध बार करा है तो फिर उसको यूज करो, इसीलिए ना कम तेल डाल डाल के करना चाहिए। इसीलिए आजकल बच्चे ये बेकिंग का सिस्टम आ रहा है ना, सब लोग बेकिंग कर रहे हैं, बस उस पे लगा दिया। हाँ, लेकिन पकौड़े, भाई पकौड़े कौन मिस करे, तो पकौड़े खाने के बाद तो तेल तो बच ही जाता है, तो भाई कोशिश करो कि उसको एज सून एज यूज कर लो, ठीक है। मैम हमें सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट? अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा अच्छा होता है, ऑयल वगैरह। हाँ, उसमें भी जिसमें कि आपका डबल बॉन्ड जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, समझ गए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको बोला जाएगा नहीं घी खूब खाओ, सैचुरेटेड फैट खूब खाओ, नहीं बच्चे, अपना पूरा इस पे रिसर्च करो। मैंने तो काफी रिसर्च किया, तो मुझे ये देखने को मिला है कि अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अगर ट्रांसफर 0.5 से ज्यादा होगा तो? ज्यादा अगर तुम डेली बिल्कुल जाके बाहर समोसे खा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है, फिर आगे चल के ये कोलेस्ट्रॉल और ये सब की इशू होने कुछ लगेंगे। लोग डेली खाते हैं, डेली सही खाते हैं कुछ लोग तो। हाँ खाते हैं मैम बहुत। जेठालाल भी जलेबी फाफड़ा रोज खाता है। अरे जेठालाल खाता, वो तो उसमें खाता है, वो सच में नहीं खाता बच्चे। वो लोग अपनी डाइट का इतना ध्यान रखते हैं ना, कि अगर वो एक समोसे खा लेते हैं ना बच्चे, उसके बाद वो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। विथ 1 और मोर सी डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें अनसैचुरेटेड में बहुत ज्यादा होता है, और जिसमें जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा वो होगा। इसकी ट्रिक होती है बच्चे, ओला ओला, ठीक है, ओ से ओलिक एसिड, एल से लिनिक एसिड, फिर से एल से लिनोइक एसिड, है ना, इसका नाम बड़ा होगा, एंड देन फिर एराकिडोनिक एसिड। तो एराकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है, ओके, ओला।
देखो बहुत पुराने क्वेश्चन अगर देने होंगे ना, क्योंकि भाई अब आपका पेपर बदलने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन चांसेस इसीलिए, ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता दे रही हूँ कि जो पहले आ चुके हैं वो भी मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। यस आगे बढ़े, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। हाँ, इस बार अभी जो बायोमोलिक्यूल का हुआ ना यहाँ पे अवंती में, उसमें ये आया था ओला वाला क्वेश्चन, किसमें डबल बॉन्ड किसमें ट्रिपल बॉन्ड। चलो ग्लिसरॉल समझते हो, ग्लिसरॉल समझते हो ना। ग्लिसरॉल भाई अल्कोहल है और साथ में क्या है बच्चे, फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। तो अगर 3 फैटी एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अगर 2 फैटी एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। अगर एक ही टांग है, लंगड़ा है, तो मोनोग्लिसराइड, ठीक है, मोनोग्लिसराइड। अगर मान लो अपनी एक टांग को तोड़ करके, 2 टांग तो है, एक टांग को तोड़ करके, ये वाली टांग को तोड़ करके सिर पे बिठा लिया इसने, सिर पे रख लिया और फॉस्फेट बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। समझ है मैम? तो इसको ग्लिसरिक वाला समझ नहीं आया, ऊपर बताना। चलो अभी आगे बताते हैं। फॉस्फोलिपिड पढ़े हो, फॉस्फोलिपिड पढ़े हो, कहाँ प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड? मैम वो सेल के मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। यहाँ होता है, यहाँ होता है बच्चे। तो बच्चे इसमें ग्लिसरॉल होता है। ये 2 टांगे जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिपिड होती हैं, फैटी एसिड होती हैं। और ये जो चेहरा होता है ना प्यारा सा, ये होता है फॉस्फेट। ये क्या होता है, फॉस्फेट। तो इसमें क्या है ना, 3 टांगे थी, ट्राइग्लिसराइड था, एक टांग को तोड़ करके यहाँ पे लगा लिया और अपना क्या बना लिया, फॉस्फेट बना दिया। तो ये क्या हो गया बच्चे, फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बहुत सारे तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड बहुत सारे तरह के होते हैं। हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, दैट इज लेसिथिन। कितने तरह के होते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है बस लेसिथिन का नाम जानो, ठीक है। लेसिथिन का नाम जानो बस आप, और फॉस्फोलिपिड का डायग्राम जानो। ये आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है, तो भाई जब क्वेश्चन आएंगे टफ तो हो सकता है ये डायग्राम आ जाए। यस मैम, ये तो ऑब्वियसली अब एग्जाम में बनाने तो आएगा नहीं, आपको दिया होगा। तो भाई ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये देखो, ये इसका सिर है बच्चे, फॉस्फेट है, ये सिर है, पी है ना, फॉस्फेट सिर है, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, ये क्या है, आर वाला जो है वो क्या है, आर वाला क्या होगा, फैटी एसिड होगा। ये क्या होगा बच्चे, RCOO है ना, RCO, H अपना छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, CHO वाला पार्ट क्या हो गया, अल्कोहल वाला हो गया। समझ गए, समझ गए ना? तो भाई हाँ, ठीक है। इधर क्या हो गया आपका OH इधर जुड़ा हुआ है, तो ये आपका अल्कोहल हो गया। तो ऐसे आप किसी चीज को भी इजी बना सकते हो। ऐसे देखोगे तो बहुत डरावने लगेंगे, लेकिन डरना नहीं है, तोड़ो उसको, है ना, तोड़ो, बिल्कुल। जो भी चीज दिमाग खराब करे उसको तोड़ डालो। ओके मैम। अब ऐसा नहीं मैम उसके बाद पिटाई बहुत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब ना, जैसे वो 3 इडियट में क्या करता है कि उसको फ्रिज खोल देता है, फिर वो उससे जुड़ती ही नहीं है ना। समझ में नहीं आ रही है तो खोल डालो, तोड़ डालो। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था, पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी की पूरी लाइन इसने छाप दी है। तो बता दो मुझे कौन सा सही है, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी पूरी। जल्दी, टेक योर टाइम। हाँ, मैं बोल रही हूँ जल्दी और बोल रही हूँ टेक योर टाइम। दोनों में से कोई स्टेटमेंट तो झूठ है। नो मैम। मैम इसका आंसर 4th वाला होना चाहिए, CDE 4th वाला। मैम 4th क्या बात है साइमा, वेरी गुड वेरी गुड, CDE होगा बच्चे, CDE होगा। क्योंकि बच्चे ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड थोड़ी है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड सैचुरेटेड में तो भाई डबल बॉन्ड, बाकी सब क्या है, सही है। यस मैम, मैम DU।
हाँ, फिर आ गए बच्चे, हम कहाँ आ गए, न्यूक्लिक एसिड में आ गए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में आ गए। न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं, हाँ, डिटेल में पढ़ा भी रखा है आप लोगों को, तो मैं भगा भगा के पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी पढ़ाया ना आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में डिटेल में, प्यूरिन का डायग्राम पढ़ाया है। तो बच्चे न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, मोटा भाई और पतला भाई। मोटू भाई कौन है आपका, डीएनए है, मोटा भाई, और जो पतला भाई है वो कौन है, आरएनए। ठीक है, पतला भाई बहुत ही अनस्टेबल है, पतले लोग बहुत अनस्टेबल होते हैं ना, जैसे मैं, बहुत होता है, और जो मोटे एक बार बैठ गए सो बैठ गए, है ना, डीएनए। तो बच्चे ये किससे मिलकर के बने हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। तो देख लें भाई, हमको ये तो पता चल गया कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। अब पूछ रहे न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, अब सेल किससे मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है चीनी, बेस और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोटाइड इज लाइक बड़ा बड़ा लड्डू, बड़ा बड़ा लड्डू। ठीक है, अब ये लड्डू किससे मिलके बना है, एक एक लड्डू में हमने क्या डाली है, चीनी, जी भर के, फॉस्फेट, और में चीनी कैसी डाली है, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर डाली है। और बच्चे क्या हमेशा राइबोज शुगर होगी, पेंटोज भी तो होता है मैम, डीऑक्सीराइबोज भी होगी ना, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन डिलीट, डीऑक्सीराइबोज मतलब एक ऑक्सीजन डिलीट, एक ऑक्सीजन कम। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चे, बेस डालते हैं हम इसमें, कुछ बेस डालेंगे ना जिससे लड्डू बन जाए अच्छे से, बेस डालेंगे, वो कैसे है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजन के बेस है। और क्या डालेंगे साथ में हम, फॉस्फेट ग्रुप, लास्ट में हम क्या डाल देंगे बच्चे, फॉस्फेट डाल देंगे। तो अगर 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 हमने लड्डू बना दी सिर्फ शुगर और बेस की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यस, दैट लड्डू इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसको साइड में रखो, ये लड्डू अच्छी नहीं है, हाँ? इसमें तो फॉस्फेट डाला ही नहीं है। और हमें कैसी लड्डू चाहिए, जिसमें तीनों चीज हो, तो वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे लड्डू हैं। और ये सारे लड्डू मिल करके क्या बनाते हैं बच्चे, मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड। अब है कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, सबसे पहले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके किसके बीच होगा, शुगर और बेस के बीच में। ठीक है, बेस और बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर। और यहाँ पे भाई एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए हमको क्या लगेगा, फॉस्फोडाइस्टर। चलो मैं ना इसको भगा के पढ़ा रही हूँ, जिसको अभी भी डाउट है, मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस वाला लेक्चर देखना, बहुत डिटेल में एक एक बना के मैंने पढ़ाया डिटेल में। ठीक है, तो इसको मैं भगा के पढ़ा रही हूँ, जल्दी पढ़ेंगे हम, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर रखी है आप लोगों पे इस पे। तो बच्चे ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ए और टी किससे जुड़ेगा बच्चे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी और जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है बच्चे कि ये जो आपका 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है, ये बताया हुआ है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम वाले। हाँ, ये भी मैंने डिटेल में बताया है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, आगे बढ़ जाएं, इसलिए मैं ना इस पे ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। अब हम आते हैं भाई प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ये भी डिटेल में बताया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में प्यूरिन क्या हो, प्यूरिन कौन कौन, आलू गाजर है ना, आलू गोभी, आलू गाजर। ठीक है, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में क्या आएगा बच्चे, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, साइटोसिन थायमिन आएगा, साइटोसिन एंड थायमिन आएगा, और यूरेसिल आएगा। तो भाई प्यूरिन में क्या आएगा, प्यूरिन में क्या आएगा, आलू गाजर। और आलू गाजर को हम क्या करेंगे बच्चे, कट करेंगे मतलब साइटोसिन
यूरासिल और थायमिन, ठीक है, कट करेंगे। तो जिसका नाम बड़ा है, जो पिरिमिडीन है वो एक ही साइक्लिक है, और जो प्यूरीन है वो डबल साइक्लिक है। इसको क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर। बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर। प्यूरीन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 1 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, 7 पे और 9 पे। पिरिमिडीन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 1 and 3 ओनली। एक प्लेस पे और 3 प्लेस पे सिर्फ प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ठीक है। आगे बढ़े। चारगाफ रूल सबको पता है? यस मैम। है ना? चारगाफ है, और इसके क्वेश्चन भी अब आप लोगों से बन जाते हैं कि प्यूरीन 50% और पिरिमिडीन 50%। भाई प्यूरीन और पिरिमिडीन का जो रेशियो होगा, है ना, वो क्या होगा? हाँ, प्यूरीन A+G और नीचे पिरिमिडीन C+T क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर प्यूरीन 30 है, ठीक है, इधर पे आपका प्यूरीन 30 है और ये क्या हो गया? 20-30 वही रेशियो आ गया, तो क्या हो गया? 1 आ गया। यस मैम। ये 5 प्राइम 3 प्राइम वाला रेशियो। हाँ, ये सबको लेंथ पता है ना? यस एक बार जब डीएनए आपका टर्न मारता है तो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। कंप्लीट टर्न मारेगा तो कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर एनएम में बोलो तो 3.4 नैनो। ठीक है। और एक एक बेस पेयर की दूर कितनी होती है बच्चे? जो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एनएम में बोलो तो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 है ना। तो बच्चे इसको याद नहीं करना। अगर 0.34 है, एक बेस पेयर की दूरी कितनी है? 0.34 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या आएगा? 3.4 आ जाएगा ना। यस तो आपको मैम। इसको रटना नहीं है। और ऐसे ही 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 34 है। हाँ, यस मैम। ठीक है, तो रटना नहीं है, इसको समझना। और ये कौन सा डीएनए है बच्चे? बी डीएनए। ठीक है, थोड़ा सांस वास ले लो, पानी वानी पी लो। हाँ, समझ में आ रही है? कैसे याद कर लिया? एक बार चैट बॉक्स में देखो। इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। थके नहीं हो? नो मैम। अब हम पढ़ेंगे बच्चे मेटाबोलाइट्स। देखो बच्चे, ये ऐसा चैप्टर है कि आपका ना 1 घंटे में तो खत्म होने से रहा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा हाई वेटेज है इसका। तो मैंने सोचा कि चलो मौका है, पढ़ा दिया जाए, है ना। मेटाबोलाइट्स, पता नहीं आप लोगों को उतनी चिंता नहीं है, लेकिन टीचर मर रहा है। टीचर को बहुत चिंता है। टीचर दिन रात सपने देख रहा है कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप बन चुके हो। हाँ, आपके साथ मेरा भी फोटो आ रहा है। पता नहीं ड्रीम सच होगा, है ना। यस चलो। मेटाबोलाइट्स क्या होता है बच्चे? मेटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं बॉडी से वो क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, कब प्रोड्यूस होते हैं? आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म के दौरान दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज कर लिए जाते हैं। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने यूज कर लिया। ठीक है, जैसे बच्चे आप कोई अमीनो एसिड रिलीज हो गया, या फिर मान लो जैसे हम आरबीसी में ही आरबीसी को तोड़े तो हमारा क्या बन गया? वो भी तो मेटाबॉलिज्म ही है ना, काट रहे हैं। हाँ, तो बच्चे वहां पे हमारा क्या बन गया? हीम वगैरह बन गया, तो उसको फिर हमने यूज कर लिया। करते हैं कि नहीं यूज? एक एक चीज को हम यूज कर लेते हैं ना, प्रोटीन को यूज कर लेते हैं। तो बच्चे ऐसे ही अमीनो एसिड, शुगर, इन सबको हमने यूज कर लिया बॉडी में। लेकिन कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्पेशली कौन? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इंसान ठहरा लालची, इंसान बोलेगा लाओ हम यूज करेंगे इसको, इंसान कर लेता है। हाँ,
इंसान अब यूज करेगा। तो ये आ गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टेबल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कैरोटीनॉइड्स क्या है, एंथ्रोसाइनिन क्या है, पिगमेंट है। आपको याद तो कैसे आ जाएगा, मैच करने आ जाएगा, या कैसे आएगा, पूछेगा कौन कैनावलीन ए क्या है, कौन कैनावलीन क्या है, एक लेक्टिन है, याद रखना ऐसे। ठीक है, कौन कैनावलीन क्या है, लैक्टीन है। फिर आपसे पूछेगा मॉर्फिन क्या है, ये तो आपको पता चल गया ना, एल्कलॉइड्स है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि एब्रीन और राइसिन क्या है। एब्रीन और राइसिन बच्चे टॉक्सिन, और ये ऐसे टॉक्सिन है कि अगर सुई जो है लेकर के इनमें डुबा दिया जाए और आपको चुभा दिया जाए तो तुरंत कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तुरंत डेथ। समझ गए। फिर है ड्रग्स। ड्रग्स आपने अभी मैंने बताया कि घूम के आओ। मैम एक मूवी में भी देखा है मैंने, ऐसा कुछ सुई चुबो देते हैं तो वो हाँ। इंसान, यस मैम देखा है। हम ट्राइब पे भी यूज करते हैं ना इन चीजों के साथ। बेटा मैंने बोला कि ये ऐसे टॉक्सिन है ना कि अगर इनको ये जहर लेकर के सुई डाल दो, किसी को चुभा दो, तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तुरंत के तुरंत, है ना। समझ गए। इसी समझ में आ गया। ये इजली मिलते हैं क्या? वो मारना है क्या किसी को, इतना क्यों डिटेल जानना है, बस इतना ही जानो, है ना, ज्यादा नहीं इस पे डिटेल पढ़ना। मारने मरने का इरादा है क्या, सुई चुभाना है किसी को। फिर है विन ब्लास्टिन। क्या है बच्चे, विन ब्लास्टिन। विन ब्लास्टिन है ना, विन ब्लास्टिन बच्चे किस में मिलता है, सदाबहार फूल में। सदाबहार फूल जानते हो ना, वो फूल जो तुरंत जिसकी बहार खो जाती है, जैसे तोड़ा उसकी बहार खो जाती है, वो है सदाबहार। जानते हो ना, ऐसे पर्पल कलर का, व्हाइट कलर का, ऐसे ऐसे टाइप का फ्लावर होता है ना, बिल्कुल। जिसको उसको तोड़ोगे बस उसकी बहार खो जाती है तुरंत। हाँ, तो वो है सदाबहार। सदाबहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा मिलता है। ठीक है, कोई फूल मिले ना मिले, ये खिल जाता है बेचारा। और ये जो विन, इससे बच्चे इसको ना, जो डायबिटीज पेशेंट है वो तोड़ करके कच्चा खा सकते हैं इसको। हाँ, जिनको कैंसर है वो खा सकते हैं। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। कैंसर में जो ड्रग्स बनते हैं वो इसकी हेल्प से बनते हैं। तो कैंसर, डायबिटीज, ये दोनों में हेल्प करता है। कुरकुमिन क्या हो गया, कुरकुमिन हो गया बच्चे आपका टर्मरिक, हल्दी। हल्दी, ठीक है, समझ गई। यस मैम। चलो अब आ गया नेक्स्ट आपका टेबल, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। इससे क्वेश्चन आता है, बोलोगे इससे क्या क्वेश्चन आएगा, बकवास सा टेबल है ये, है ना। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मतलब ये बोल रहा है कि भाई सेल के अंदर ये चीजें हैं, और बाद में बता रहा है कि सेल के अंदर वाटर इतना है, प्रोटीन इतना है। तो भाई आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखो कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखो। तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, वाटर। वाटर। फिर क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन। फिर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। कार्ब्स है। फिर क्या है बच्चे, लिपिड लिपिड है। फिर क्या है, आयरन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है वाटर पे नकली, वाटर पे नकली, है ना, वाटर पे नकली, वाटर पे नकली। ठीक है, कुछ भी वाटर पे, कुछ भी नकली, और क्या। वाटर पे टकली। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिएगा। तो आपको ऐसे अरेंज करने आ सकता है, या फिर पूछेगा कि सबसे ज्यादा सेल में क्या प्रेजेंट होता है, तो समझ जाओगे ना जब ये याद रहेगा आपको। यस मैम। चलो अब है प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन है। तो बच्चे प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड, बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हाँ, ये जो नन्हे मुन्ने अमीनो एसिड हैं, ये क्या ऐसे ही जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे ना किसी बॉन्ड से। यस मैम। ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गए। ठीक है, अब देखो जो इंसुलिन है, मैंने आपको बताया हुआ है इंसुलिन के बारे में कि इन सारे कितने अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, मिनिमम 100। लेकिन
इंसुलिन एक ऐसा इकलौता है जो कि 100 से कम अमीनो एसिड में भी प्रोटीन बनाता है, 51 अमीनो एसिड। एक चेन 30, एक 21 अमीनो एसिड की चेन होगी, ठीक है। और लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड कौन होता है बच्चे? टाइटिन। टाइटिन जो क्या बनाता है बच्चे? जो क्या बनाता है? हमारे मसल्स बनाता है। क्या बनाता है? जो हमारे मसल्स, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? ये सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? मसल्स बनाते हैं। ये टाइटिन हमारे मसल्स में होता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि हमारे मसल्स में जो टाइटिन है वो कम है और चूहे के मसल में टाइटिन ज्यादा है। समझ गए? मैम फर्स्ट पॉइंट तो बच्चे चूहे को मसल बनाने के लिए ज्यादा अमीनो एसिड खाने की जरूरत है, इसलिए वो आपके दाल चावल सभी खा जाता है। समझ गए? रोटियां सब खाता है वो अच्छे से, चावल गेहूं सब खाता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट लाइन क्या है बेटा? कि प्रोटीन बनाने के लिए 100 अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन एक ऐसा इकलौता इंसुलिन है जिसको 100 अमीनो एसिड नहीं तो 51 अमीनो एसिड में बन जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आता है कोलेजन, सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन हमारे बॉडी में कौन है? कोलेजन। हाँ, और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन है? ये रुबिस्को, है ना। रुबिस्को जो करता है डिस्को, डिस्को किसके साथ? आरयूबीपी के साथ। किसमें किसमें करता है? फोटोसिंथेसिस में। कौन से साइकिल में करता है मैम? C3 साइकिल। C3 साइकिल, है ना। C3 साइकिल में क्या करता है बच्चे? है ना। और कौन सा साइकिल बोलते हैं उसको? कैल्विन। कैल्विन सर। तो ये क्या करता है बच्चे? यही हेल्प करता है आपको उन सबको जोड़ने में। तो बच्चे कोलेजन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है। 30 की उम्र होते होते कोलेजन कम होने लगता है, इसीलिए आने लगती फाइन लाइंस, रिंकल्स, है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरे बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ उनके चेहरे में, ऐसा लगेगा कि उनके चेहरे एकदम बिल्कुल पल्पी पल्पी, हाँ यूं एकदम खींच लेते, ऐसा लगता है उनके मुंह में किसी ने गोलगप्पा डाल दिया। ऐसा लगता है ना। अगर पतला भी है बच्चा, पतला भी है तो भी बहुत टाइट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये लूज होती जाती है, सुकड़ जाता है। ठीक है। तो अगर आपको, लेकिन पहले के जमाने में तो पहले तो भाई 30-35 की उम्र के बाद कोलेजन लूज होता था, अब तो जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाय बहुत पीते हैं ना, चाय बहुत पीते हैं, शुगर कंटेंट ज्यादा होगा तो कोलेजन का लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। कोलेजन का लॉस ज्यादा होगा तो भाई आप कोलेजन, इसीलिए आजकल देखते हो कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन फाइबर, ये सब बहुत चल रहा है ना। बहुत ज्यादा चल रहा है, कोलेजन खूब खाए जा रहे हैं लोग। लाइट चली गई थी मेरी जस्ट अभी। मैम मेरा एक डाउट है मैम, जो मैम बुजुर्ग लोग होते हैं वो चाय पीते हैं मैम, तभी उनकी बॉडी मतलब इतनी लूज होती है ना बच्चे, वो नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी लूज होना, रिंकल्स आना कोलेजन जाने की वजह से, हाइलुरोनिक एसिड जाने की वजह से, ग्लूटाथियोन जाने की वजह से होता है। फिर आपका साथ में एनएडी पढ़े हो ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पढ़े हो। बस इतना ही जानते हो उसके बारे में कि भाई हाँ वो NADH बनाता है, बस ये इतना ही जानते होगे। तो NADH, ठीक है। मैम आपने भी बताया तो हमारे लिए चाय अच्छी नहीं होती ना। वो तो मैंने बताया है, ठीक है। ये सभी चीजें जब लूज होने लगती है, हमारी बॉडी में कम होने लगता है ना, तो ये हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है। तो जो जितने फिल्म स्टार वगैरह होते हैं ना बच्चे, वो इन चीज का ध्यान रखते हैं कि उनकी बॉडी में ये चीजें कम ना हो, ठीक है। तो वो ऐसे डाइट्स लेते रहते हैं। चलो, हाउ डू प्रोटीन फॉर्म? प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन कैसे बनता है? हाँ, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक अमीनो एसिड ले लिया, दूसरा अमीनो एसिड ले लिया, जोड़ दिया, बन गया प्रोटीन। है यस मैम। वाह, देखो COOH, यहाँ पे COOH है बच्चे, ठीक है, दिख रहा है COOH है। और ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक का COH जुड़ेगा, दूसरे का क्या जुड़ेगा बच्चे? NH2 जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा, ठीक है। और याद रखना कि जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो मैंने क्या बताया है, क्या निकलता है? वाटर रिलीज होता है। जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो वाटर क्या होता है बच्चे?
रिलीज होता है। पहाड़ वाली कहानी याद है? यस मैम। एक पहाड़ है, बीच में नदी है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं क्योंकि बीच में है पानी। तो अब पानी को क्या करेंगे हम? खत्म। पानी को क्या करेंगे? खत्म। तो अब ये मिल जाएंगे। अब इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो यहाँ भी क्या था बच्चे? पानी था। इस पानी को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। इनको मिलाएंगे तो पानी आ रहा था आड़े, पानी को हटा देंगे, वाटर रिलीज कर देंगे। वाटर रिलीज कर देंगे तो ये बन जाएगा। देखो सी के पास अब क्या बचा? OH। और याद रखना हमेशा ना COOH जो एसिड है ना वो ज्यादा देता है, क्योंकि एसिड इसीलिए एसिड है भाई, वो डोनेट करता है चीजों को ज्यादा। तो ये O भी देगा अपना और हाइड्रोजन भी देगा, और ये नालायक सिर्फ H देगा जैसे तैसे। हाँ, ये सिर्फ H देगा। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और इसके पास क्या बच गया? NH बच गया। इसके पास क्या बच गया? NH बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया? बन गया बच्चे बॉन्ड। यहाँ पे बन गया बॉन्ड, बन गया। ठीक है, तो क्या इसके पास, क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई? इसके साथ 2, इसके साथ 1 और इसके साथ 1, हो गई 4। यस मैम। और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। तो 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, हो गई 3। तो भाई ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है? सेटिस्फाइड है। अब ये क्या बन गया बच्चे? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड बना क्या बन गया? पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। आपको बच्चे ये चीजें पता होनी चाहिए कि बॉन्ड कैसे बन रहा है ना? ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैसा कैसा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी एकदम सिंपल, सेकेंडरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, टर्शियरी उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्वाटरनरी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्राइमरी में जैसे कि भाई कुछ बच्चों को हमने इकट्ठा किया, ग्राउंड में बुलाया, पहले उन्होंने सिंपल चेन बनाई तो वो क्या हो गया? प्राइमरी, सीधे सीधी चेन बना ली। फिर हमने बोला नहीं थोड़ा उलट पलट जाओ, तो वो सांप सीढ़ी बना लिए, तो क्या हो गया? सेकेंडरी। फिर हमने बोला ये जो उल्टे पलटे हो थोड़ा और घूम जाओ, तो क्या बन गया? टर्शियरी। बोला कि बिल्कुल एकदम गोला बना लो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाओ, क्या बना दो? 3D स्ट्रक्चर बना दो, तो वो क्या हो गया? क्वाटरनरी। तो प्राइमरी में सबका एक एक एग्जांपल याद रखना है। प्राइमरी में इंसुलिन, सेकेंडरी में काली नागिन से जुल्फे, केराटिन। ठीक है, ठीक है, सिल्क प्रोटीन। देखो जुल्फे कैसी है? सिल्की है ना, जुल्फे कैसी है? सिल्की, काली नागिन से जुल्फे। टर्शियरी में क्या होगा? एंजाइम्स आएगा बच्चे, एंजाइम्स और कोलेजन, याद रखना, एंजाइम्स और कोलेजन। और क्वाटरनरी में क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। आप जानते हो ना हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? एंटीबॉडीज। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बच्चे हीमोग्लोबिन में। यस मैम। फूल वाला स्ट्रक्चर याद आया कुछ? यस मैम। फूल बना के सिखाया था आप लोगों को, 4 हीम होते, 4 आयरन होता है ना? चलो, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कैसे याद रखोगे बच्चे, कैसे याद रखोगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल हमने अमाइनो एसिड लिया, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड लिया। ठीक है, जैसे सिस्टीन वगैरह ले लिया, सिस्टीन ले लिया, ग्लाइसिन ले लिया, इन सबको मिला करके जैसे आपका ये बनता है ना ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन के बारे में जानते हो? यू नो अबाउट ग्लूटाथियोन? ग्लूटाथियोन इंस्टेंट गोरा करने वाली अमीनो एसिड। मतलब इंस्टेंट मतलब कि अगर आप खाते रहो बहुत समय तक ग्लूटाथियोन तो आप गोरे हो जाओगे अंदर से। लेकिन जो बाहर में मार्केट में जो ग्लूटाथियोन मिल रहा है वो नकली है। हाँ, तो असली ग्लूटाथियोन कहाँ से मिलेगा? नाशपाती खाओ, उसमें बहुत ग्लूटाथियोन है, नाशपाती खाओ। समझ गए? रिकमेंड किया जाता है ना ग्लूटेन फ्री। केसर में ग्लूटाथियोन है इसलिए केसर खाया जाता है गोरे होने के लिए। समझ गए? तो वो मिलेनिन पिगमेंट को क्या करता है बच्चे? रिड्यूस करता है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का काम है मिलेनिन पिगमेंट को क्या करना? कम करना। मैम जो आजकल ट्रेंड में है कि ग्लूटेन फ्री व्हीट खाने को, तो वो सही है क्या? मैम जो आजकल ट्रेंड चला है ग्लूटेन फ्री व्हीट खाने के लिए, ग्लूटेन फ्री गेहूं खाने के लिए, तो वो सही होता है? अरे वो सब इसी के लिए है बच्चे। देखो नेचुरल जितना रहोगे उतना ज्यादा बेटर है। अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है, जहां देखोगे ना ग्लूटाथियोन लीजिए, कोलाजन लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, दुनिया भर की चीजें लीजिए, और फिर क्या होगा भाई? आप ले लोगे, पैसे खर्च कर लोगे, आपको पता नहीं है कि उसके साथ में कितने एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके साथ में क्या क्या परहेज करना चाहिए, आपको आधा नॉलेज है, फिर आपको होंगी बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस। यस मैम। है ना? आधा नॉलेज।
और बस सुन लिया, अरे मैंने खाया और मैं हो गई गोरी 2 दिन में, अब मेरे पति मुझे पहचान नहीं पा रहे। समझ गए? मैम ये तो फेयर लवली का कमाल है। समझ गए? तो बच्चे हाँ, मतलब ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि भाई मैंने, मतलब कुछ ऐसे ऐड आएंगे आज आगे चल के कि भाई मैंने जो है ना, मैंने वो फेस रिकॉग्निशन वाला लगाया था, उसके बाद मैंने ग्लूटाथियोन खाया, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने फेस रिकॉग्निशन ऑन किया तो मुझे नहीं पहचान पाया मेरा। हम कुछ लोग बोलते हैं फेयर लवली से गोरे होते हैं तो जाके नहीं भैंस पे रगड़ दो, नहीं वो नहीं भी गोरी बच्चे, हो वो जाएगी। उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट बहुत ज्यादा है। आप लोग जब भी देखो ये चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये नेचुरल आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, मेक श्योर कि इसमें कोई भी परफ्यूम नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी पैराबीन्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वो सब कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, आप इन चीजों को चेक करके लगाया करो, वो नेचुरल, नेचर की तरफ जाओ, नेचुरल चीजें लगाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिर है बच्चे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये समझ लीजिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड सी। अल्फा हेलिकल में हमने क्या किया, ये हमारी जो सिंपल सी चेन थी, हमने क्या किया, इसको थोड़ा मरोड़ दिया और क्या बना दिया बच्चे, हेलिकल। हेलिकल मतलब हेलिक्स, हेलिक्स मतलब सांप सीढ़ी। हमने क्या बना दिया बच्चे, इसको सांप सीढ़ी जैसा बना दिया, है कि नहीं, सांप सीढ़ी है। ठीक है, अब हमने फिर क्या किया, इस सांप को पीट दिया चप्पल से। अब जब इस सांप को पीटोगे चप्पल से तो ये ऐसा प्लीटेड नहीं बन गया, चपटा सा है, बन नहीं गया बच्चे। मैंने ऐसे ही पढ़ा है, मुझे ऐसे ही मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपको चपटा सा ऐसा बन गया, तो ये बीटा प्लीटेड है। फिर हमने क्या किया, 2 नाग लिए, अल्फा और बीटा दोनों को लिया, हमने इनको मरोड़ करके क्या बना दिया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या किया, अल्फा के 2 ले लिए, बीटा के 2 ले लिए, और हमने क्या बना दिया बच्चे, 2 अल्फा ले लिए, 2 बीटा ले लिया, हमने क्या बना दिया, क्वाटरनरी बना 4 हो गया ना, इसमें 4 हो गए, 4 सब यूनिट हो गए। समझ गए? इजी है, इजी है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। 9.5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन आपका आपसे पूछेगा कोलाजन, या फिर पूछेगा इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, हमारे अंदर बॉडी में जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है वो कौन है, कोलाजन है। फिर ट्रिप्सिन क्या एंजाइम है, सबको पता है, इंसुलिन हार्मोन है, हम जानते हैं। एंटीबॉडी इन्फेक्शन से लड़ता है। रिसेप्टर क्या होते हैं, हमको पता है, सब चीज के लिए रिसेप्टर होते हैं। इनफैक्ट किसके लिए रिसेप्टर होते हैं, ड्रग्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। हमारे पास सारे ड्रग्स के लिए भी रिसेप्टर है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खाए हैं। हाँ मैम। ग्लूटाफोर क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, भाई सेल के अंदर आराम से ग्लूकोज नहीं जा सकता क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अब ग्लूकोज को जाने के लिए क्या है, ग्लूटाफोर है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है अंदर। इज दिस क्लियर? ठीक है मैम। यस मैम। अब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या आएगा क्वेश्चन, ये पूरा लाइन आपको दे देगा कि भाई एक बच्चा है, उसकी पॉट बैली है, ठीक है, पॉट बैली है, डार्क स्किन है, रेडिश हेयर है, मेंटल रिटार्डेड है, तो उसको क्या है, क्वाशियोरकर है, ठीक है, क्वाशियोरकर है। बच्चे जो फोटो दिखाई जाती है ना गरीबों की, इंडियन पुअर पीपल, उसमें क्वाशियोरकर वाले बच्चों की फोटो बहुत रहती है, आपने देखा होगा। हाँ मैम, साइंस की बुक्स में भी रहती हैं। मैम ये प्रोटीन की कमी से भी होता है ना। हाँ, प्रोटीन की कमी से। मरासमस में बच्चे मरने वाली कंडीशन, भाई प्रोटीन भी नहीं है और साथ में एनर्जी भी नहीं है, कैलोरी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें पॉट वैली नहीं है, डार्क पिगमेंटेशन नहीं है, लेकिन मसल वेस्टिंग हो रहा है। मसल वेस्टिंग क्यों हो रहा है, भाई कैलोरी की डेफिशिएंसी है तो मसल को ही खाएगा ना, मसल से भी एटीपी बनाएगा तो मसल वेस्टिंग हो जाएगा, पूरी हड्डियां वैसे भी अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी होगी तो मसल्स पे इफेक्ट होगा ना। हाँ ठीक है, तो आपका क्वाशियोरकर, देन फिर आपका मरासमस, इन सब के आपके क्या दे दिए जाएंगे, सिम्टम दे दिए जाएंगे, और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा बीमारी है। ठीक है, कौन सी बीमारी है तो आपको समझ लेना है। कभी मौका मिले, कभी ऐसे गरीब अगर आसपास दिखते हैं तो उनको थोड़ा प्रोटीन डाइट दे दिया करो। ओके, बेचारे खाते तो हैं लेकिन उनको एक्चुअल में जो डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे भाई कभी दूध मिला, दूध लेके दे दिया, है ना, एक पैकेट दूध लिया, भाई पी लो। हाँ मैम, जिससे ये मतलब डिसीज होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ उससे क्या? है।
जिसे डिसीज होगी उसे देखकर पता चल जाएगा कि हाँ, हाँ, ये disease हाँ पतले नहीं, पतले होंगे। मैम पता है Tuesday वाले दिन ना मेरी मम्मी कह रही थी कि एक टीचर ही होता है जो तुम्हें किताबी बातों के साथ साथ मोरल वैल्यूज भी सिखाता है। नहीं बच्चे देखो क्या है कि मैं तो लिटरली मुझे बहुत दया लगती है जब ना मुझे ये लगता है, जब मैं उनको देखती हूँ मुझे लगता है चलो ये खा तो रहे हैं लेकिन इनको डाइट नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट जो इनके ब्रेन के लिए सही है, जो इनके हेल्थ के लिए सही है। तो ये तो फिर डाइट नहीं मिल रहा है तो इनको एक तो गरीबी, ऊपर से मल्टीपल डिजीज उनको, क्योंकि डेफिशिएंसी है। अब वो बेचारे कहाँ से करें, खाना पूर्ति करें कि अब वो डिजीज ठीक करें। तो मतलब कभी अगर मौका मिले बच्चों, कभी मौका मिले, देखो एक तो जो है ना जितना है उसी में थोड़ा सा दान करना चाहिए, सबको करना चाहिए जो है जितना है। कभी मान लो 10 रुपए की कोई अच्छी सी बिस्किट ही खरीद ली, और लेकिन बिस्किट और लेस के पैकेट लोग आजकल मैं देखती हूँ, आजकल ट्रेंड चला गया लेस के पैकेट। अरे भाई काहे उसको जान मार रहे हो, एक तो बेचारा ऐसी बीमार है क्यों उसको ऐसी चीजें खिला रहे हो, उसका टेस्ट बड भी खराब कर रहे हो, तुम उसको ऐसी चीजें खिला रहे हो तो वो अच्छी चीजें फिर खाना नहीं चाहेगा। उसको कुछ अच्छा दे दो, ककड़ी खरीद के दे दो, इससे ज्यादा बेटर है। खीरा खरीद के दे दो, है कि नहीं, खीरा खरीद के दे दो 10 रुपए की। चलो ठीक है, मैं थोड़ा इन बातों में ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। चलो यस मैम, आंसू आ जाते हैं देख के लोगों को। बहुत ज्यादा अटैचमेंट सी लगती है, लगता है वो भी तो हमारी तरह इंसान है और उनकी ऐसी Yes. मैं तो दे देती हूँ जो भी होता है। अभी पता, अभी मैंने रिसेंटली मैं मार्केट गई थी तो मैंने देखा ना कि एक बंदा ना मतलब बोरा पहन के बैठा था। अब मेरी इतनी इच्छा हो रही थी मैं गाड़ी से उतर के उसको कुछ हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं इतनी भीड़ में फंसी हुई थी, ट्रैफिक में मैं नहीं उतर सकती, गाड़ी खोल भी नहीं सकती थी। अब उस दिन से ना मेरे दिमाग में वो चीज घूम रही है, उस दिन से मेरे दिमाग में इतना लगता है कि काश हम दे देते, कुछ कर देते। हाँ मुझे लग रहा है कि वो बंदा कैसे जी रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा, ऐसा लग रहा है। तो बस उसके लिए कम से कम दुआएं निकल रही हैं बस कि कुछ कोई इसको हेल्प कर दे। चलो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बच्चे इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रेट है, H2O है, देखो H2 है ना, O है, तो बच्चे H2O है और साथ में क्या है, कार्बन। तो हाइड्रेट कर रहे हैं हम किसको, कार्बन को, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का प्यारा नाम क्या है, कार्ब्स। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, कार्ब्स, है ना, लड़कियों बोलते हैं आई एम ऑन कार्ब्स डाइट, Yes, ma'am. on keto diet। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड है बच्चे ये, और एनर्जी किससे मिलती है भाई, ठूस ठूस के खाओ, बनाना खाओ, जूस पियो, है ना, ये सारी चीज ना। सिंपल शुगर होता है और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। सिंपल कौन होगा, जिसको खाते ही आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, जिसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स कौन होगा, जिसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पॉलीसेकेराइड होगा, डाइसेकेराइड में बदलोगे फिर आपको उसको मोनोसेकेराइड में बदलना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों क्यों बोलते भाई, इसमें बहुत सारे OH OH नहीं होते, हाइड्रोक्सी, तो भाई पॉली हो गया, बहुत सारे OH OH हो गए, बहुत सारे OH OH हो गए। और एल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं, एल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, होता है CHO। ठीक है, तो बच्चे ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। लेकिन किसी किसी में CHO की जगह क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, तो C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, ठीक है, समझ गए। हाँ हाँ, अभी क्लास में पांडे जी आए थे, फिर पांडे जी ज्वाइन, पांडे जी लेफ्ट, गुड, पता नहीं ये कौन पांडे जी थे। फिर है सैकराइड्स, सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। सोर्सेस क्या है ये आपको पता है, तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही। चलो आगे आगे आगे। कार्बोहाइड्रेट्स भाई कितने तरह के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आएगा आपका जो भाई शुगर मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी आ जाएंगे मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइड 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है। मोनोसेकेराइड मतलब मोनो मतलब एक ग्लूकोज, डाइसेकेराइड 2 ग्लूकोज को मिलकर डाइसेकेराइड। ओलिगो मतलब 3 से 7 ग्लूकोज मिला दिए, और 10 से ज्यादा ग्लूकोज को मिला दिए तो क्या बन गया, पॉलीसेकेराइड बन गया। अब आपको इससे क्वेश्चन क्या आएगा, मोनोसेकेराइड से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, हाँ मोनोसेकेराइड से क्या आएगा, फ्रक्टोज इज कौन सा शुगर, नॉन रिड्यूसिंग।
मैम नॉन मोनोसेकेराइड। वो तो मैं बता रही हूँ, लेकिन अभी कौन सा? मोनोसेक्राइड। फ्रूट शुगर है। फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, फ्रूट में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फिर आपका पूछेगा कि सुक्रोज, सुक्रोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, माल्टोज को मॉल्ट शुगर बोलते हैं। ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन होते हैं बच्चे? रिड्यूसिंग कौन होते हैं? सारे के सारे मोनो प्लस डाई सेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ करके सारे मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग मतलब ये फेलिंग रिएजेंट, टोलिंग रिएजेंट के साथ क्या देंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। हाँ, कलर शो करेंगे। और सुक्रोज जो है रिएक्शन नहीं देता है। जाओ जो करना, मेरे ऊपर जो डालना है डाल दो, मैं तो नहीं रिएक्शन देने वाला। होते ना कुछ लोग, कितना ही मार लो उनका कुछ होता नहीं है, ढीठ टाइप है ना, है ना, ढीठ टाइप के। तो भाई इफेक्ट कुछ नहीं करने वाला। फिर है पॉलीसेकेराइड। हाँ, पॉलीसेकेराइड में बच्चे आपका स्टार्च, स्टार्च प्लांट में मिलता है ना। ग्लाइकोजेन आ गया, सेलुलोज आ गया। पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं और हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज। ठीक है, ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में? बताओ, ग्लाइकोजेन हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? मैम लिवर। लीवर में, है ना। लीवर ही तो ग्लूकोज ले लेकर के उनके बड़े बड़े लड्डू बनाता है। हाँ, ठीक है। फिर आपको देखो मोनोसेकेराइड में आएगा कि 3 शुगर है, मतलब 3 कार्बन है और 7 कार्बन है। 3 है तो ट्राइओजेज होगा, 4 है तो टेट्रोजेज, ये हमने पढ़ रखा है ना। 6 है तो हेक्सोजेज होगा। चलो, रिड्यूसिंग शुगर समझ गए, जो रिएक्ट करता है, और नॉन रिड्यूसिंग जो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड, होमो जिसमें एक ही तरह का क्या होगा, जैसे ग्लूकोज 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 सब मिला करके क्या बन गया? पॉलीसेकेराइड बन गया। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज के साथ अलग भी बहुत अलग अलग तरह के शुगर मिले हुए हैं, तो वो क्या हो गया? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जैसे आपका हाइलुरोनिक एसिड, पढ़ाया मैंने इसके बारे में आपको। हाइलुरोनिक एसिड, लॉरियल हाइलुरोनिक एसिड, है ना, रेवलॉन हाइलुरोनिक एसिड। उसका आपका शैम्पू, उसके क्रीम लगाते ही बिल्कुल आप गोरे हो जाते हैं, मतलब शाइन आ जाता है। देखो बच्चे, हाइलुरोनिक एसिड ना नेचुरल मॉइस्चर आपके फेस में देता है। जब जो छोटा बच्चा होता है देखते हो, उसके मुंह में लगेगा पानी लगा हुआ है, ठीक है, मुंह में लगेगा पानी लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज होते जाएगा, स्किन ड्राई होती जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर जो मॉइस्चर था हाइलुरोनिक एसिड, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब आप बाहर से हाइलुरोनिक एसिड लगाते हो तो वो क्या करता है? बाहर के जो उमस है ना, बाहर के जो वाटर है, उसको लेकर के एब्जॉर्ब करता है। ओके मैम। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान भी है, उसका नुकसान भी है। हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा बाहर से लगाने का बहुत नुकसान भी है बच्चे। ठीक है, उसका नुकसान भी है। बाहर से कुछ भी आर्टिफिशियल लगाओगे तो नुकसान है। क्या नुकसान है? कि भाई आपका जो नेचुरल, जो धीरे धीरे जो भी पानी थोड़ा भी बचा, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर जब तक हाइलुरोनिक एसिड नहीं लगाओगे तो चमक नहीं आएगी। ओके, ठीक है, तो फिर है मेड ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को क्या बोलते हैं बच्चे? नाग बोलते हैं। नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, सब बताया है ना। ठीक है, हाँ। सैली अब करिए। और जब इसको मेरी क्लास मिली थी तो उस समय क्लास करती नहीं थी, अब करिए। हाँ, पहले पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता है। सैली क्या मैम? कुछ नहीं। चलो, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इंसुलिन, काइटिन और ये सब इसके एग्जांपल हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल पूछा जाता है कि इन सब में से कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड नहीं है, कौन सा है। तो हिपैरिन और हाइलुरोनिक एसिड क्या है आपका? हिपैरिन का क्या नाम है, जल्दी बताओ। मैम ब्लड कराता है और Ca2+ में मतलब मैम उसमें हेल्पफुल करता है ना, तो ये बेसिकली ब्लड क्लॉट ही कराता है। कराता है?
कराता है, ब्लड क्लॉट कराता है, नो मैम। तो फिर प्लेटलेट क्या करता है? करता है मैम। बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। हेपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉट रोकेगा ना, क्योंकि एंटी ब्लड को हाँ, एग्रेट ये बचाएगा, ठीक है, ये बचाएगा। सॉरी मैम, मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी चलो में। होता है, भूलते हैं, है ना। टाइम ऑफ फ्लो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। स्ट्रक्चर हो गया बच्चे। देखो स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का दो तरह का होता है। ऐसे ऐसे आप माला खोल दो तो लीनियर, माला को जोड़ दो, पिन हुक लगा दो तो क्या हो गया? सर्कुलर। ठीक है, तो बच्चे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या अंतर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरानोज है 6, ठीक है, और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा? फ्यूरानोज है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है टाइम हो चुका है, यस मैम। है ना, टाइम हो चुका है। मैम 2 मिनट बचे हैं। मुझे लगा था अच्छा ज्यादा नहीं बचा है, मैं ना ये एंजाइम्स बचे हैं ना, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल भी जल्दी ज्वाइन कर लेना, ये खत्म हो जाएगा। मैम कल शायद कल रिवीजन क्लास नहीं होगी। ओहो, कल तो रिवीजन क्लास है, कल रिवीजन क्लास है, उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, फटाफट खत्म हो जाएगा। और एंजाइम्स बच्चे कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा नालायकों, और आप लोग पूरा होमवर्क करोगे, पूरा होमवर्क करोगे, जो जितना होमवर्क दिया मुझे पहले होमवर्क कंप्लीट करके भेजोगे। मैं एक एक होमवर्क चेक करती हूँ आप लोगों का, समझ गए? एक एक होमवर्क मैं देखती हूँ बच्चे, इसलिए मुझे नाम पता है एक एक बच्चे का किसने होमवर्क किया है नहीं किया है, और फिर हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। एंजाइम्स बच्चे मैं लिख के देती हूँ, अगर आप मेरे साथ कंप्लीट कर लेते हैं आपको एंजाइम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इवन आप एंजाइम्स मेरे साथ कर लोगे तो आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब में हेल्प मिलेगा। मैम एंजाइम की वीडियो यूट्यूब पर भी है, मैम एंजाइम की वीडियो तो यूट्यूब पर भी है आपकी।